अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करती हूँ रेसिपी करीज़ में अपने तमाम चटोरे और चटपटे खाना खाने वाले दोस्तों को। तो सबसे पहले जी आपके सामने जो है आज मैं बनाने जा रही हूँ स्नैक, जो कि आप बनाएँगे ईज़िली। आप चाहें ईद के लिए फ्रीज़ करके रख लें, रमज़ानों के लिए फ्रीज़ करके रख लें, इफ्तार में बहुत बेस्ट है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आलू ले लेने हैं। मैंने 2 अदद आलू लिए थे, उनको पीस करके मैं हमेशा पहले कट करके फिर नमक डालकर पानी में उनको बॉयल कर लेती हूँ। आप जो है छिलके के साथ, जो है कुछ लोग छिलके के साथ करते हैं, छिलके के साथ छिलका उतार कर आलूओं का, उसके बाद जो है उसको जो है वो पीसेस में कट कर लेते हैं। हर एक का अपना मेथड होता है। इसके अंदर मैं कैबेज ऐड की है। आपने जो है इसके अंदर कैबेज ऐड कर लेनी है। बॉइल्ड पोटैटोज़ थे, उसके साथ आपने कैबेज ऐड की। आपने जो है गोभी, ठीक है, छोटे-छोटे पीस में श्रेडेड की हुई, उसके साथ चिकन तो ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो ठीक, नहीं तो अपनी मर्ज़ी है। तो आपने इसके अंदर श्रेडेड की हुई चिकन जो है वो थोड़ी-सी जो है वो रेशा की हुई चिकन आपने इसके अंदर ऐड कर दी। मुर्गी का रेशे किए हुए, जो रेशे अपने हिसाब से जो है मोटा-मोटा, पतला-पतला जैसे भी करना चाहें। आपने थोड़ी-सी जो ग्रीन चिलीज़ हैं, सब्ज़ मिर्ची आपने ऐड कर दी, 2 से 3 अदद उनको छोटे-छोटे चॉप कर लिया। उसके अंदर आपने जो है ये कैबेज और आलू उबले हुए इसके साथ ऐड कर दी। इसके बाद आपने जो है अगली चीज़ जो ऐड करनी है, इसके अंदर मसाले हैं। मसाले ऐड करने के लिए सबसे पहले आपने ले लेनी है कुटी हुई सफ़ेद मिर्च चाहिए, व्हाइट पेपर है, ठीक है? व्हाइट पेपर पाउडर मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून ऐड किया। 1 टीस्पून व्हाइट पेपर ऐड करेंगे। उसके साथ जो है जो अगली चीज़ जो आपने ऐड करनी है, ये आप जो है सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट जो है अपने हिसाब से जितना आप डालना चाहें। मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर सॉल्ट का ऐड कर दिया है। सॉल्ट ऐड करने के बाद नमक डाला, आपने सफ़ेद मिर्ची का पाउडर डाला, उसके साथ थोड़ा-सा आपने जो है वो ऑरिगैनो ले लेना है। ऑरिगैनो नहीं है तो थाइम्स डाल सकते हैं, मिक्स्ड हर्ब्स डाल सकते हैं। मैंने ऑरिगैनो 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर ऐड कर दिया। 1 टीस्पून आपने ऑरिगैनो डाला, उसके बाद इसको अच्छे से थोड़ा-सा मिक्स करेंगे। मिक्स करके फिर इसके अंदर जो है आपने जो है बॉयल किए हुए चने, मैंने चने जो थे सफ़ेद चने उनको अच्छे से बॉयल कर लिया था, रात भर भिगो कर रखा, सुबह में इसका पानी निकाल कर जो है मैंने नमक के साथ थोड़ा-सा बॉयल कर लिया और इसके अंदर थोड़े से जो है मेरे पास पड़े हुए थे, तो मैंने जो है वो चने इसके अंदर डाल दिए। हाफ़ कप के करीब जो है मैंने चने इसके अंदर डाले हैं। आलू जो हैं इनको आपने मैश नहीं करना ज़्यादा, आपने थोड़ा मोटा-मोटा रखना है ताकि चंक्स आएँ। अगली चीज़ जो इसमें ऐड करनी है वो है कुटी हुई लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर आप इसमें हाफ़ टी स्पून ऐड कर देंगे। इससे एकदम तीखापन आएगा, एकदम जो है कि आपकी जो है वो मिर्ची जो है वो आपकी जो मसाला है जो रेडी करेंगे उसको एकदम एनहांस कर देगी। अच्छे से हाथों से मिक्स करेंगे मोटा-मोटा। ये जी मैंने पट्टियाँ ले ली हैं, ठीक है? इस तरह से आपने जो है वो पट्टियाँ ले लेनी है और आप घर में भी बना सकते हैं। मैं उसका मेथड भी आपको इंशाल्लाह बहुत जल्दी बताऊँगी। तो आपने जो है मसाला एक तरफ रख दिया और आप पट्टियों की तरफ आते हैं। आपने पट्टियाँ जो है इस तरह से ले लेनी है, ठीक है? आपने पट्टियाँ ले ली, रोल्स वाली पट्टियाँ लेनी है, चौकोर होती हैं। इस साइज़ इस तरह से होता है उनका, वो लोग जिनको नहीं पता है तो आपने जो है रोल्स वाली पट्टियाँ ले लेनी है और इस तरह से चौकोर कटी हुई पट्टियाँ लेकर फिर उस पे जो है अब आपको बताऊँगी किस तरह से आपने जो है वो 1 बाय 1 इस तरह से जो मसाला हमने रेडी किया था ना, फिलिंग आलू की और उसके अलावा चिकन की और उसके अलावा चने वाली फिलिंग जो रेडी की है, उसको जो है आपने जो है इसके अंदर इस तरह से रख कर फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने का मेथड बता देती हूँ। आपने जो है कॉर्नर से उठाना है, ठीक है? इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए इस तरह से आराम से प्रेस करेंगे और प्रेस करके आपने इस तरह से ले जाकर फिर इधर से कॉर्नर से उठाना है और फिर इधर से एक तरफ से हाथ से पकड़कर फिर दूसरी तरफ से पकड़कर फिर आप इसके जो है वो रोल्स बनाएँगे। इसी तरह करके आसानी से आपके जो है रोल्स बन जाते हैं। सबसे आसान मेथड यही होता है। कढ़ाई बड़ी है तो आप जो है कॉर्नर से मत उठाइएगा और आप जो है बड़े साइज़ में भी गोल करके बना सकते हैं। आपने लई रेडी करनी है, स्लरी रेडी करने के लिए आपने थोड़ा-सा जो है मैदा लिया, उसमें थोड़ा पानी ऐड करके लई बना लीजिएगा। मैदे की लई बनानी है जिससे आप अपने जो है रोज़ को जोड़ेंगे। आपने अच्छे से थिक सी लई बनानी है, पानी-पानी नहीं होनी चाहिए, लिक्विड जो है पतला नहीं हो। तो अब आपको मैंने जो मेथड बताया उसी मेथड से आपने जो है सारे के सारे रोल्स रेडी करने हैं। सबसे पहले इस कॉर्नर से उठाकर इस तरह से अंदर की तरफ फ़ोल्ड किया, फिर साइड वाले हिस्से जो पार्ट्स थे उनको एक तरफ से उठाया, फिर दूसरी तरफ से उठाकर फिर आप अच्छी तरह से जो है वो आपने इस तरह से फ़ोल्ड करके आपने 1 बाय 1 इस तरह से करके अच्छे से रोल कर लेना है। और जो ये दे सकते हैं और जो जोड़ने के लिए हमने मैदे का जो लईसी रेडी की थी उसे अच्छे से आप जो जोड़ लेंगे। कहीं से फिलिंग नहीं निकलेगी, हर तरफ से बिल्कुल देख सकते हैं इतनी अच्छी परफेक्ट शेप में आ जाएगा। इसी तरह आप जो है जितने भी रोल्स हैं उनको इसी शेप में आप देख सकते हैं। मैंने आपके लिए जो है वो 1 से 2 बार करके दिखा दिया। इसी तरह लई लगाते जाएँगे और फ़ोल्ड करते जाएँगे। तो आप मेथड ऐसे अपने ज़हन में बिठा लें और इस तरह से सारे के सारे जितने भी पट्टियाँ आपके पास हैं, मैंने तकरीबन 2 बड़े आलू लिए थे। उस 2 बड़े आलू से अच्छे खासे जो थे वो मेरे रोल्स रेडी हो गए।
या तकरीबन आप जो है 1 टाइम के तो निकाल सकते हैं और इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर आप तकरीबन 1 से डेढ़ महीना फ्रीज़ कर सकते हैं। रमज़ान के अलावा आगे जो है ईद आ रही है, तो ईद पे भी आप जो है म गेस्ट आते हैं, तो दूसरे तीसरे दिन जो है आपको कोई ना कोई स्नैक रखना होता है। तो आप उसमें जो है इस रोल्स को बनाकर जो है वो रख सकते हैं, शाम की चाय के साथ खा सकते हैं। तो आपने इस तरह से 1 बाय 1 करके सारे के सारे रोल्स रेडी कर मैंने इतने झटपट रेडी किए, आप भी इतने ही झटपट रेडी कर सकते हैं इसी मेथड से, जिस मेथड को मैंने आपको बताया। सो आपने इस तरह से रेडी कर लेने हैं। अब रेडी करके फिर आपने क्या करना है, आपने तेल गरम होने के लिए रख देना है। कढ़ाई में रखें, उसके अलावा जो है अगर कढ़ाई में नहीं तो आप जो है इसको जो है किसी भी आप पैन में बना सकते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल शेप इनकी देख लें, कहीं से फिलिंग बाहर नहीं आएगी। परफेक्ट शेप है कि आप इसी शेप से बनाएँगे तो आपका रोल जो है इतना क कड़क, इतना खस्ता बनेगा और आपके घर वाले तारीफ़ करेंगे, थकेंगे नहीं आपकी तारीफ़ करते। फिर मैंने जी कढ़ाई में तेल डाला, पहले से गरम ऑयल के अंदर डालकर तो इनको अच्छे से फ्राई किया। लाइट गोल्डन जैसे इसका कलर होगा, एक तरफ से जो है वो लाइट गोल्डन हो तो दूसरी तरफ टर्न कर दीजिएगा। तो आपने जो है इनको टर्न करते रहना है और इस तरह से जो है इनको तकरीबन 3 से 4 मिनट के अंदर ये डन हो जाए, क्योंकि हर चीज़ रेडी है। तो जी मज़ेदार जो है रोल्स रेडी हैं। आप इनको जो है इफ्तार में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ईद पे भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो हाज़िर हूँ कमेंट सेक्शन में और पूछ लें जो पूछना चाहते हैं। टेक केयर।